हेलो एवरीबॉडी, चलिए अपना अपना पैग बना लीजिए क्योंकि शुरू होने जा रहा है बेवड़ा भूत सीरीज का नया एपिसोड। मैं हूं गौरव कुमार पांडे, लेकिन हाँ, नए एपिसोड से पहले वार्निंग दे दूं, कोई सोनू तिवारी को बेवड़ा नहीं कहेगा, भले ही दारू पी के उसने ट्रक ठोक दिया हो, भले ही दारू पीने के चक्कर में जान चली गई, लेकिन कोई बेवड़ा नहीं बोलेगा। नहीं तो आपके हाथ में जो ग्लास है उसमें से शराब गायब हो सकती है, आपका चखना आपसे पहले कोई चट कर सकता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भूत से पंगा ना ही लें तो अच्छा रहेगा। काली अंधेरी रात थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रहा था कि कहीं से कोई इंसान तो नजर आ जाए, लेकिन दिखाई दे रही थी सिर्फ दो लाशें। उसके साइकिल की चेन उतरी हुई थी। हिम्मत इतनी भी नहीं कि साइकिल उठाए, चेन लगाए और भाग जाए। बैठा सोच ही रहा था कि अचानक कोई कंधे पर हाथ रख देता है। हमारे नए नए भूत बने सोनू तिवारी उसे याद दिलाते हुए कहते हैं, ए भाई, काहे इतना अलबलाए हुए हो? हम तो और गला तो दबा नहीं रहे हैं। अरे एक बार बोले ना, कुछ नहीं करेंगे यार। ए भूत भैया, हमको जाने दीजिए, काहे हमारे पीछे पड़े हैं? किसी और से क्यों नहीं दोस्ती कर लेते? हट पागल, तुम एक दम में बकलोल हो काजी। भूत लोग का भी अपना नियम होता है। भूत बनने के बाद जो सबसे पहले टकराता है, खाली वही इंसान भूत को देखा सुन सकता है। लेकिन हमको तो आप नहीं दिखाई दे रहे। भूत ने चुटकी बजाई और शिवम को दिखने लगा। शिवम हड़बड़ा गया। चेहरे पर से खून बह रहा था, फटे हाल कपड़े थे और वो बहुत डरावना लग रहा था। भूत ने कहा, अरे भाई, भूत हैं, कुछ तो पावर हमारे पास होगा ना। उसने चुटकी बजाई और कपड़े बदल गए। चेहरे पर से लहू के दाग भी खत्म हो गए। शिवम अब भी दोस्ती के लिए कन्विंस नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर यह साफ साफ नजर आ रहा था। सोनू तिवारी ने समझने में देर नहीं की। उसने वहीं से हाथ बढ़ाया और ट्रक के अंदर से संतरा फ्लेवर वाली बोतल उठा ली। एक घूंट लगाया और फिर उस लड़के की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चल ले 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 ले, नया नया दोस्ती के नाम एक घूंट पी ही ले। शिवम ने हाथ में बोतल तो पकड़ ली, लेकिन बोला, हम भूत से दोस्ती काहे करें? आप हमारा जिंदगी हराम कर दीजिएगा। अरे बउआ, भूत से दोस्ती करके बहुत फायदा होता है। भूतनाथ नहीं देखे हो कहा? शाहरुख खान, नसीरुद्दीन शाह वाला चमत्कार सिनेमा। भूत से दोस्ती करोगे ना तो लाइफ एकदम झकास हो जाएगा। अब शिवम का डर लगभग खत्म होने लगा था। उसकी आंखें सोनू की बात सुनकर बड़ी बड़ी हो गई थीं। उसने ताबड़तोड़ 2-3 घूंट मार लिए और सोचा भूत का टेस्ट ले ही लिया जाए। चौथा घूंट पीते हुए बोला, ए भूत भैया, हम बहुत गरीब हैं, घर से भाग के आए हैं पैसा कमाने। नौकरी दिलवा दीजिए, तब मानेंगे आप हमारा दोस्त हैं। सोनू जोर जोर से हंसने लगा और कहा, यार तो तू बड़ा चालू है बेटा, भूते के परीक्षा लेवे लगा। चल तू क्या याद रखेगा, बताओ क्या काम आता है तोरा? खाना बना लेते हैं। भूत सोनू तिवारी ने शिवम की साइकिल उठाई, उसमें चेन लगाई और शिवम को पीछे बिठाकर मस्ती से साइकिल चलाने लगा। दोनों गाना गाते गाते जा ही रहे थे कि अचानक सोनू ने ब्रेक लगा दिया। सड़क किनारे एक ढाबा नजर आ रहा था। बोर्ड पर लिखा था, न्यू बंगाली ढाबा। इतनी रात को भी वहां चहल पहल थी। ये दोनों भी वहीं पहुंच गए। दरअसल इस हाईवे से गुजरने वाले ड्राइवर खाना खाने के लिए यहीं रुकते थे।
कुछ तो खा रहे थे और कुछ खाकर खटिया पर आराम से लेटे थे। जगह जगह सब्जी के दाग लगे हाफ कुर्ते में ढाबे का मालिक एक ड्राइवर पर चिल्ला रहा था, जिसने शराब पीकर वहीं उल्टी कर दी थी। এই শালা তুই এখানে দারু খায় বমি করে দিলি, যা যা এখান থেকে যা যা। सोनू ने इशारा करते हुए शिवम को कहा, नौकरी के बारे में पूछ। शिवम ने बड़बड़ाते हुए कहा, पर ये तो गुस्से आला लग रहा है। लेकिन सोनू ने कंधे पर हाथ रखे कहा, अरे तू तो भूत का दोस्त है, डराता काहे है? शिवम ने पूछा, साहब नौकरी मिलेगा का? खाना बनाने आता है हमको। गौतम नाम के अधेड़ उम्र के इस ढाबे वाले ने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और लगभग विश्वास से कहा, ए साला तुमको देख के लगता नहीं है तुम्हें खाना बनाना आता है। भूत भाई ने तुरंत सामने रखे बड़े बड़े बर्तनों के ढक्कन के अंदर सर घुसाकर देखा और शिवम के कान में कुछ कहा। लगा जैसे शिवम को किसी ने कॉन्फिडेंस का टैबलेट दे दिया। उसने कहा, अरे दादा आपको हमारा टैलेंट नहीं पता, बिना ढक्कन उठाए बता देंगे कौन से बर्तन में क्या रखा है। और जवाब का इंतजार किए बिना बोलने लगा, इसमें चिकन करी है, इसमें मटन है, इसमें बैगन का भरता है, इसमें दाल तड़का और इसमें दही माछ। सही कह रहे ना? दादा को तो जैसे सदमा लग गया। वो चुपचाप खड़ा बस शिवम को देखता रहा। फिर अचानक बोला, उड़ी वाह, तुम कारीगरी छोड़ो, तुम इसको मैनेजर बन जाओ। शिवम ने भूत को देखा। भूत ने अपना कॉलर ऊपर किया और सामने रखे फ्राइड फिश का एक पीस उठाकर खाने लगा। हवा में उड़ता मछली का पीस और धीरे धीरे उसके गायब होने को देखकर दादा को चक्कर आने लगा। अरे 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 আমার ভাজা মাছটা কোথায় গেল? উড়ি শালা ভূত। बंगाली दादा के तोते उड़ गए और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तो क्या शिवम की नौकरी लगने से पहले ही छूट जाएगी? बताएंगे अगले एपिसोड में। इस एपिसोड को लिखा और आवाज दी है गौरव कुमार पांडे ने। साउंड डिजाइन किया है आर्यन पांडे ने। तो बेवड़ा भूत के कारनामे सुनने के लिए इस सीरीज को फॉलो करें और सुनते रहिए ईयरशॉट हिंदी।